हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। आज 29 ऑफ दिसंबर का हम मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, ये आज हमारा इस साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, इस मंथ का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। इसके बाद न्यू ईयर पे हमारा मार्केट ओपन होगा, है ना। तो ये लास्ट डे है इस साल का, तो बहुत ध्यान से चीज़ें देखिएगा। आज थोड़ा सा ना डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना। एक कन्फ्यूज़न है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स देखोगे तो ये देखिए, यहाँ से ये जो है गिफ्ट निफ्टी का ना, कल 3:30 बजे के बाद से डेटा यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। आई थिंक छुट्टी था, है ना। उसके बाद मार्केट चला नहीं है, और ये आज मॉर्निंग में मार्केट जहाँ जिस जगह पर ओपन हुआ है, ये जगह बहुत ऊपर है ना। ये जगह बहुत ऊपर है, 169 पॉइंट ऊपर यहाँ पर दिखा रहा है मार्केट चलता हुआ, है ना। लेकिन ये डेटा कुछ प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज कि कल जब ये यहाँ क्लोज हुआ था तो ये 21,777 का पॉइंट था यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम पे। तो ये डेटा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये इतना अप है या कुछ एडजस्टमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए इस डेटा के हिसाब से मार्केट ओपन होता है तो मार्केट एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन देगा, ठीक है। लेकिन ये आई थिंक कुछ डेटा एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से ये इस तरीके का दिखा रहा है हमको, ठीक है। ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आज क्लियर नहीं है, क्योंकि बीच के ट्रेडिंग सेशन का क्या था क्या नहीं था पता नहीं है कि शाम को ये चला है नहीं चला है, क्या हुआ है ना। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको। हम ये मान करके चलते हैं कि ये कुछ एडजस्टमेंट के बाद का यहीं से मान करके चलते हैं। तो हम छोटा सा ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग से लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग का उम्मीद रख करके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये डेटा कैलकुलेट होता है 169 पॉइंट का गैप अप, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा। देन फिर उसके बाद कोई लेवल्स, फिर हमको नए से लेवल बनाने पड़ेंगे। जो लेवल मैं अभी दे रहा हूँ ये सारे लेवल्स वर्क करेंगे नहीं, है ना। तो देखते हैं, मैं होप करता हूँ कि मार्केट फ्लैट ही ओपन होगा। इतना बड़ा गैप अप ओपन होने का कुछ ऐसा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब सबसे मेन चीज़ कि मैं जो एक्सपेक्टेशन मेरा है मार्केट में, वो एक्सपेक्टेशन देखो, मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है। अब आप देखोगे तो ये मेरा चैनल है, ठीक है। ये मेरा चैनल चला आ रहा है और ये एक बेरिश चैनल है। अगर मार्केट कुछ यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, और पहले अपसाइड की तरफ, ये चैनल बना लीजिएगा आप लोग, है ना। अगर यहाँ कहीं पर आता है 800 के थोड़ा सा ऊपर कहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल जाइएगा, ये जोन में थोड़ा सा संभल जाइएगा। अगर यहाँ से मुझे कोई गिरावट मिलती है, अगर यहाँ से मुझे कोई गिरावट मिलती है, कुछ ऐसा पैटर्न मेरे को समझ में आता है, देन मैं यहाँ पर पुट प्लान करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ से मुझे कोई गिरावट दिखाई देती है तो, ठीक है। अब गिरावट कहाँ तक हो सकती है? गिरावट सबसे पहला जो लेवल होएगा हमारे गिरावट का, वो लेवल ये चैनल का बॉटम होएगा, ठीक है। ये चैनल का बॉटम होएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ तक गिरावट हो जाता है एंड देन ये चैनल ब्रेक हो जाता है, ये चैनल अगर ब्रेक हो जाता है हमारा, तो फिर हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट कुछ यहाँ कहीं तक 700 तक हमारा ट्रैवल कर सकता है। 21,700 को वापस से रीटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये चैनल के ब्रेकआउट का जो टारगेट है वो भी इतना ही है, ठीक है। 718 इतना ही टारगेट है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ के लिए जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट में कुछ इस तरीके का पैटर्न बन सकता है, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। एक जो सपोर्ट है हमारे पास, ये सपोर्ट हमारा कल वाला सपोर्ट ही वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए सपोर्ट 21,700 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट दे करके ऊपर की तरफ जाता
है ना। अगर यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट दे करके वापस ऊपर की तरफ यहाँ 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 चलने लगता है तो ध्यान दीजिएगा कि ये मार्केट थोड़ा धीरे धीरे ही जाएगा, ठीक है। आज फ्राइडे है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1:30 से 2 बजे के बाद थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद डीके काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर मार्केट स्लो डाउन हो गया तो डीके थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि आज मेरा एक, अगर मार्केट यहाँ कहीं इस चैनल को तोड़ करके नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर एक टारगेट हो सकता है, यहाँ कहीं मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ होगा, सेकंड टारगेट यहाँ होगा, थर्ड टारगेट यहाँ हो सकता है। ये 3 टारगेट मेरे को नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से कोई पैटर्न अच्छा बना करके, देखो सबसे पहली चीज़, अगर इस जोन में आए ना मार्केट, ये ओपनिंग एक्सपेक्टेड वाली जोन में आए, यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, लेकिन मॉर्निंग में हमको ऊपर के लिए नहीं बैठना है, ठीक है। मॉर्निंग में हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम नीचे की तरफ के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये ऊपर की तरफ के लिए जाता है तो फिर हम ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। देखो अगर इस चैनल के अंदर ट्रैवल करके ऊपर की तरफ गया तो मेरा हायर टारगेट आज का रहेगा 21,869। और अगर ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आता है देन फिर यहाँ से रिवर्सल हमको देता है। अगर यहाँ से रिवर्सल मिलेगा तो ये जाएगा 21,825 हमारा ये टारगेट रहेगा, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, ये चैनल ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि आज इस चैनल के अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट थोड़ा सा हमको समझ में आएगा, चीज़ें थोड़ी सी प्रॉपर चलेंगी। अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तो मार्केट इसी चैनल के अंदर में चल सकता है, आज दिन भर ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। फिर अब देखते हैं, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो लेवल्स दोबारा से बनाने पड़ेंगे, ये लेवल्स काम नहीं आएंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ आप लोग कर सकते हो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो नीचे के जितने पॉइंट्स हैं, ये देखिए 107, मतलब 100 पॉइंट डाउन तक का आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। और करीब करीब 100 पॉइंट अप तो नहीं जाएगा, 100 पॉइंट डाउन तक का आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो, बिकॉज कि डेटा क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, है ना, तो उसको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ये भी डेटा हम जो देखते हैं उसको भी देख लें। देखिए 4 जनवरी का हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देखोगे तो 21,800 पे कॉल राइटर पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो है ना। और 700 पे भी कॉल राइटर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और 600 पे भी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का डेटा जाता है, लेकिन पुट राइटर्स 600 पे ज़्यादा है, सपोर्ट अच्छा है 600 पे, ठीक है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 850 पे भी कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, 900 पे भी कॉल राइटर्स ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं 22,000 पे, ठीक है। तो ये इस तरीके का जब ऑप्शन चेन होता है, और आज और फ्रेश कुछ पोजीशंस बनेंगी जनवरी मंथ के लिए, तो थोड़ी देर वेट करके इस डेटा को भी स्टडी करना, क्योंकि अभी के हिसाब से ये जो डेटा है इस हिसाब से मार्केट कैसा होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, और मिड में कहीं मतलब कंसोलिडेशन का डेटा ये बता रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, कल FII DIIs ने दोनों ने बहुत अच्छी बाइंग करी है, ठीक है। 4,358 करोड़ की FII ने बाइंग करी है, और 136 करोड़ की DIIs ने बाइंग करी है, ठीक है। तो मतलब कल भी बाइंग ही हुई है मार्केट में, अच्छे स्टॉक्स में बाइंग हुई है। कुछ थोड़ा सा कल बाइंग मिड कैप वगैरह में भी अच्छी हुई है, मिड कैप के अच्छे स्टॉक्स में भी बाइंग हुई है ना। तो इतना डेटा हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ होता है। आज सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो, लेवल्स अच्छे लगे हों आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोग सबको वीडियोस टाइम पर मिल सके। अब हम
इसके बाद इवनिंग में ट्रेड एनालिसिस के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।